हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल प्रिपेयर विद सत्यम में। दोस्तों, हम प्रोनाउन पढ़ रहे थे। आज हम उसी कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हुए सीखेंगे दोस्तों। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए हम प्रोनाउन को आगे सीखते हैं। ओके दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, प्रोनाउन में आज हम आगे सीखते हैं जो भी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो हमारे एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, कॉन्सेप्ट ये है, बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि दोस्तों द सेम प्लस नाउन। क्या दोस्तों? द सेम प्लस नाउन के बाद दोस्तों दैट का प्रयोग होगा कब? जब आपकी वर्ब अस्पष्ट हो, यानी जब आपकी वर्ब क्या हो? क्लियर हो, तब द सेम प्लस नाउन के बाद दैट का यूज होता है। ओके, जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल, जैसे दोस्तों एग्जाम्पल हम लिखते हैं कि ही इज द सेम बॉय। ओके दोस्तों, दैट ही इज द सेम बॉय दैट मेड अ मिस्टेक। ओके दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए दी सेम के बाद नाउन है और दोस्तों देखिए यहाँ पर वर्ब मेड है। क्या है दोस्तों? जो वर्ब है, ये जो मेन वर्ब है हमारी, ये क्या है? क्लियर है, यानी स्पष्ट है। इसलिए हमने इसका क्या यूज़ किया दोस्तों? दैट का यूज़ किया। आशा करूँगा कि पहला कॉन्सेप्ट समझ में आएगा दोस्तों कि द सेम प्लस नाउन के बाद आप दैट का यूज़ करेंगे कब? जब आपके सेंटेंस में वर्ब क्लियर हो, वर्ब स्पष्ट हो, तब द सेम प्लस नाउन के बाद आप दैट का यूज़ करते हो। ओके दोस्तों, इसके बाद दोस्तों अगला कॉन्सेप्ट हमारा ये है कि दोस्तों ऑल अ प्लस अनकाउंटेबल नाउन। क्या दोस्तों? ऑल प्लस अनकाउंटेबल नाउन के बाद आपको दैट का यूज़ करना होता है, ओके दोस्तों, ऑल प्लस अनकाउंटेबल नाउन के साथ आपको दैट का यूज़ करना होता है। ओके दोस्तों, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल, जैसे ऑल द मनी। ठीक दोस्तों, ऑल द मनी दैट यू gave me, all the money that you gave me had been spent। ओके दोस्तों, तो ऑल के साथ दोस्तों अनकाउंटेबल नाउन है, इसके बाद दोस्तों हमने क्या यूज किया? दैट का यूज किया। तो ऑल प्लस अनकाउंटेबल नाउन के बाद दोस्तों हम दैट का यूज करते हैं। ओके दोस्तों, और दूसरी बात दोस्तों ये है, हमारा अगला कॉन्सेप्ट दोस्तों कहता है कि यदि ऑल दो है, ऑल ऑब्जेक्ट के लिए यानी वस्तुओं के लिए यूज हुआ है। क्या दोस्तों? यदि ऑल दोस्तों वस्तुओं के लिए यूज हुआ है तो ऑल के बाद दैट का यूज होगा। ऑल के बाद दोस्तों दैट का यूज होता है, ऑल के बाद दैट का यूज होता है। ओके दोस्तों, तो आशा करूँगा कि इस कॉन्सेप्ट को आप लोगों ने सीख लिया होगा। अब दोस्तों चलते हैं अपने अगले कॉन्सेप्ट की ओर। दोस्तों हमारा अगला कॉन्सेप्ट ये है, दोस्तों जो कॉन्सेप्ट ये है दोस्तों, अगला कॉन्सेप्ट ये कहता है कि दोस्तों ईच। क्या दोस्तों? ईच। ये दोस्तों क्या होता है? ये आपके डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होते हैं। ईच के बाद दोस्तों जो भी नाउन या प्रोनाउन आएगा वो सिंगुलर में होगा, ठीक, और दोस्तों जो भी वर्ब होगी वो सिंगुलर वर्ब होगी, राइट। लेकिन दोस्तों ईच ऑफ के बाद प्लूरल नाउन आएगा या प्लूरल प्रोनाउन आएगा। लेकिन दोस्तों जो हमारी वर्ब होगी, ठीक, और जो हमारी प्रोनाउन होगा, और इसके बाद दोस्तों जो हमारा एडजेक्टिव होगा, ये तीनों दोस्तों सिंगुलर फॉर्म में रहते हैं। जैसे दोस्तों एक एग्जांपल, ईच स्टूडेंट हैज़ कम। ओके दोस्तों, तो ईच के बाद
सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब, ठीक। लेकिन ईच ऑफ के बाद, ईच ऑफ बॉयज हैज़ कम, ईच ऑफ के बाद दोस्तों प्लूरल वर्ब, लेकिन सिंगुलर वर्ब का यूज़ होगा, राइट दोस्तों। तो आशा करूँगा कि इस कॉन्सेप्ट को आप लोगों ने सीख होगा। और सेम टू सेम दोस्तों चीज़ें आपको फॉलो करनी है ईदर में और दोस्तों नीदर में, नीदर में। ईदर ऑफ के बाद दोस्तों और नीदर ऑफ के बाद दोस्तों प्लूरल नाउन या प्रोनाउन यूज करते हो, क्या दोस्तों, प्लूरल नाउन या प्रोनाउन यूज करते हो, राइट। और इसके बाद दोस्तों आप वर्ब की, वर्ब और जो भी हमारे नाउन प्रोनाउन जो भी हमारे एडवर्ब होते हैं वो फर्स्ट फॉर्म में होते हैं, ठीक ना। और इसके बाद दोस्तों जो नीदर होता है, इसके बाद प्लूरल नाउन या प्रोनाउन आएगा, और इसके बाद दोस्तों जो हमारी वर्ब होगी, जो प्रोनाउन होगा, जो एडजेक्टिव होगा, वो सिंगुलर फॉर्म में होगा, ठीक दोस्तों, राइट दोस्तों। और दोस्तों ईदर ऑफ का प्रयोग कब करते हैं हम दोस्तों, जब आपको दो व्यक्तियों में से या दो वस्तुओं में से एक को सिलेक्ट करना होता है तब। और नीदर ऑफ का प्रयोग जब करते हो जब दो में से एक भी नहीं को सिलेक्ट करना है, यानी दो में से एक भी नहीं, इसका अर्थ होता है नीदर ऑफ। यानी आप कभी भी बोथ के साथ नॉट का यूज नहीं कर सकते, ठीक, बोथ के साथ आप नॉट यूज नहीं कर सकते, इसलिए आपको एक शब्द होता है नीदर ऑफ, राइट। तो दोस्तों अब मान लीजिए आपको दो प्लस में से एक को सिलेक्ट करना है तो वन ऑफ, ठीक दोस्तों, वन ऑफ। और इसके बाद सारा कॉन्सेप्ट सेम टू सेम है। मान लीजिए आपको दो प्लस में से एक भी नहीं सिलेक्ट करना है तो इसके दोस्तों होता है नन ऑफ, ठीक। और बाकी इसके बाद प्लूरल नाउन या प्रोनाउन आएगा, और वो आपकी जो वर्ब होगी सिंगुलर होगी, एडजेक्टिव जो वो सिंगुलर होगा, और प्रोनाउन जो है दोस्तों सिंगुलर फॉर्म में होगा। दोस्तों अब इनको मैं एक एग्जांपल के माध्यम से आपको समझाता हूँ यहाँ पर। जैसे नीदर ऑफ द टू गर्ल्स, नीदर ऑफ द टू गर्ल्स हैज़ डन द होमवर्क, ओके। और एक और बात दोस्तों, एक और बात कि नीदर ऑफ और ईदर ऑफ के बाद दो दोस्तों हमारा नाउन आएगा, उसके पहले आर्टिकल द का यूज 100% होगा, ठीक। तो नीदर ऑफ के बाद प्लूरल नाउन आया, इसके बाद दोस्तों सिंगुलर वर्ब आई, और दोस्तों हमारा क्या, हाँ, इसके बाद दोस्तों सिंगुलर प्रोनाउन आएगा, जैसे डन हर होमवर्क, डन हर होमवर्क होगा दोस्तों, ओके दोस्तों। तो आशा करूँगा कि इस कॉन्सेप्ट को आप लोगों ने सीख लिया होगा दोस्तों। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।